टारगेट सक्सेस पे आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत करते हैं। अगला जो हमारा जो सेशन था इससे संबंधित है कि जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो चलाया जा रहा है जनरल स्टडीज टेस्ट स्पेशल, ये दरोगा के लिए स्पेशल आधारित है। ये टेस्ट नंबर 6 जो है आज हम लोग देखेंगे। टेस्ट नंबर 6 का जो एक्सप्लेनेशन जो 17 तारीख यानी आज ही हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला जो प्रश्न देखते हैं कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है या सही है। ठीक है, यह भारत और जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो देखते हैं कि जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, इसरो जबकि रोवर और लॉन्च वाहन को संभाल रहा है। तो देखिए जाक्सा जो है, जाक्सा जाक्सा ये जापान का जो है मतलब कि एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। और जो इसरो है ये भारत का एजेंसी है। तो ये दोनों के बीच जो है साझेदारी से लूनर पोलर मिशन एक्सप्लोरेशन जो लूपेक्स है उसको किया जाएगा। तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है मिलाना है। सूची 1 में जीवमंडल एवं आरक्षित क्षेत्र का नाम दिया गया है और सूची 2 में अवस्थिति कहाँ है, उसका किस राज्य में है उसके हिसाब से दिया गया है। तो इसका जो हो जाएगा मानस, जो हो जाएगा मानस जो कहाँ है ये असम में हो जाएगा, जबकि सिमलीपाल जो हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा। उसके बाद अगस्तमलाई जो हो जाएगा, अगस्तमलाई ये जो हो जाएगा केरल में। और नोकरेक जो है, नोकरेक जो आरक्षित क्षेत्र का जो नाम है वो मेघालय से संबंधित है। तो इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो आंसर हो जाएगा कि मानस ए का 4, ए का 4 दो में है। तो देखिए दोनों में है, इस दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद सिमलीपाल जो है उड़ीसा, 2 का 3 यानी कि केवल ये। तो हमारा जो सी आंसर हो जाएगा सी। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तीसरा जो प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में पुणे में आयोजित अभ्यास डस्टली का छठा संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था। किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था। तो डस्टलिक जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है किया जाता है आयोजित। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य जो है क्या था। मुख्य उद्देश्य जो पूछ रहा है क्या था, तो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये भूकंप से जो है राहत के लिए, भूकंप के बाद म्यांमार में जो है, म्यांमार में भूकंप के बाद जो है राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा को जो है शुरू किया गया था भारत भारत सरकार द्वारा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगदी फसलों में से संबंधित है। नगदी फसलों से कौन संबंधित है। तो नगदी फसल से कौन कौन संबंधित है। देखिए आलू जो है नगदी फसलों से संबंधित है। उसके बाद जो गन्ना है ये भी नगदी फसलों से संबंधित है। उसके बाद जो कपास है ये भी नगदी फसलों में आते हैं। तो यानी कि 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 जो है, 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों से राज्य एवं कोयला क्षेत्र का नाम जो कहाँ है, राज्य में कौन कौन सा कोयला क्षेत्र है। तो देखिए मध्य प्रदेश में कौन सा कोयला क्षेत्र है, सही सुमेलित है या नहीं है, बस यही देखना है। देखिए मध्य प्रदेश में सिंगरौली लिखा हुआ है, सिंगरौली भी हुआ है। तो ये कोयला ही क्षेत्र है। उसके बाद देखिए कि जो कितना नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश का सिंगरैनी जो है इसको दिया गया। सिंगरेली कोयला क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है, ये जो हमारा आंसर हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में वर्धा घाटी सही है, छत्तीसगढ़ में कोरबा सही है, उसके बाद उड़ीसा में तलचर सही है। मध्य प्रदेश में सिंगरैनी नहीं है, बल्कि ये कहाँ है, तेलंगाना में। तेलंगाना में मतलब पहले ये जो था ये हैदराबाद का हिस्सा, आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन अब जो है कि तेलंगाना में है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि 7 नंबर प्रश्न में कि वृक्ष एवं क्षेत्र से सही सुमेलित नहीं है, नहीं है देखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा सगौन जो है भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में पाया जाता है, ये सही है। सुंदरी जो है डेल्टा वन में पाया जाने वाला वृक्ष है, ये भी सही है। और जो तीसरा देखते हैं तीसरा यानी तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तीसरा ऑप्शन में दिया गया है कि देवदार,
देवदार नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये जो है यही गलत है। देवदार जो है पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय के मतलब कि वहाँ की प्रजातियों में पाया जाता है देवदार, न कि नीलगिरी पहाड़ियाँ यानी दक्षिणी क्षेत्र में। तो ये जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए साल जो है भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पाया जाता है, साल वृक्ष, ये भी सही है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 7 का सी हो जाएगा आंसर। अगला जो प्रश्न देखते हैं कि सक्सगाम घाटी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। सक्सगाम घाटी जो है, तो देखिए सक्सगाम जो घाटी है, यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है। ये जो पहला जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि भारत में इस घाटी चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विरोध दर्ज कराया है। पहला और दूसरा जो कथन, दोनों जो कथन है, ये दोनों कथन जो सही है। ठीक है, तो देखिए ये जो है सक्सगाम घाटी पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से जो है कि पीओके के एक रणनीतिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस घाटी के चीन द्वारा किए जा रहे दर्ज कराया गया है, क्योंकि ये जो है पीओके का भाग है, तो भारत का मतलब इंटीग्रल पार्ट हुआ। इसी तरह जो अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि डी हो जाएगा आंसर। देखिए इसमें है ए और बी जो है डी में है, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र माने असल स्थल रुद्र जो है लैंडलॉक बंदरगाह है। तो देखिए विशाखापट्टनम जो है ये लैंडलॉक जो है बंदरगाह है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में सरकार की मंजूरी के अनुसार नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र कहाँ जो है कि स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए ये जो स्थापित किया जा रहा है नामरूप असम में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नामरूप असम। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मार्च 2025 में जो है इसे वो स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद अगला जो प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे यूएन चार्टर द्वारा 1945 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है तथा इसका यह सदस्य राष्ट्रों के मध्य विविध विवादों की सुनवाई जो करता है। इसका कौन हो जाएगा, किसके बारे में यह बात कहा गया है। तो देखिए ये जो बात कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक न्यायालय के बारे में कहा गया है। द हेग में इसी का जो है कि मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मद्यपान तथा नशाखोरी के प्रतिषेध संबंधी प्रावधान सम्मिलित है। तो किसमें सम्मिलित है ये देखेंगे। तो देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है उसका हो जाएगा मद्य निषेध किसमें है संविधान के। तो ये नीति निषेध तत्वों में है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि भारत में संघवाद व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है। संघवाद की जो परिलक्षित होती है ये 7वीं अनुसूची द्वारा, क्योंकि इसमें जो है सभी का पावर जो है सेपरेशन ऑफ पावर है, इसलिए 7वीं अनुसूची हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं जो है इसे लेकर ही रहूंगा। तो इसको लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्होंने कहा था। अगला जो प्रश्न है कि मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैडम कामा जो 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय स्वाधीनता का जो है झंडा फहराया था। तो ये जो है सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला ऑप्शन जो देखते हैं कि मैडम जी कामा जो है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी, एक मिनट, दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव रही है। तो ये भी सही है, निजी सचिव थी। उसके बाद मैडम कामा का माता पिता पारसी थे, ये भी सही है, यानी कि 1, 2 और 3 जो है तीनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न है कि 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा के, और इसको नीचे कर लेते हैं, श्रीहरिकोटा से NVS-02 उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के लिए कौन सा मील का पत्थर है, यानी कौन सा ये जो छोड़ा गया था। तो ये जो है 100वां यानी कि 100वां जो है प्रक्षेपण था। ठीक है, 100वां प्रक्षेपण अपना किया इसरो का, इसीलिए यह मील का पत्थर है। ठीक है, यानी कि लैंडमार्क चीज है ये। अगला जो देखते हैं कि किशनगंगा एवं रतले विद्युत परियोजना भारत पर पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति किसने की है। तो इसको देखेंगे कि ये जो किसने की है। 17 नंबर जो प्रश्न है कि विश्व बैंक ने जो ये पहले भी संधि करवा चुका है, इसने ही जो है कि नियुक्ति की है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं।
तो 20 नंबर जो प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर के रिहायशी जिले में स्थित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है यूएसबीआरएल परियोजना का हिस्सा है। भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल का नाम क्या है? तो ये जो है अंजी खंड ब्रिज जो नाम है, अंजी खंड ब्रिज। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि रेल लिंक का नाम क्या है, तो अंजी खंड ब्रिज। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो ऑप्शन है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो पहला ये जो है सही है, आर्य समाज का जो स्थापना 1875 में हुई थी। उसके बाद जो अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था, ये भी सही है। लाला लाल लाजपत राय दी पीपुल समाचार पत्र से संबद्ध नहीं थे। नहीं नहीं, ये संबंध थे, यानी कि ये जो है गलत है। उसके बाद कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, पूर्व हिंदू कॉलेज जो था, इसके बारे में तो देखिए, इसकी स्थापना जो है किसने की थी? तो इसकी स्थापना क्या राजा राम मोहन राय ने की थी, ये जो है गलत है। यानी कि एक और दो केवल है जो है सही है, यानी एक और दो, 21 नंबर जो प्रश्न है उसका एक और दो जो है सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं कि 22 नंबर जो प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी जो है भारत की, जो भारत छोड़ो आंदोलन की मुख्य विशेषता है? तो इसका जो हो जाएगा, भारत के विभिन्न जो है, भारत के विभिन्न भागों में यह समानांतर सरकारों की उदाहरण के रूप में चिन्हित था। यानी कई जगह पे इस टाइम जो समानांतर सरकार, जैसे छपरा हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश में हो गया, छत्तीसगढ़ में अनेक मैंने जो है ना स्थान पर बहुत सारे समानांतर सरकार का गठन किया जाने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 22 नंबर का जो है डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर जो प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, तो सूची को मिलान करना है, तो मिलान देखते हैं। देखिए पहला जो सूची है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है, ब्रिटिश इंडिया संस्थापकों से मिलान करना है। तो देखिए मिलान में हो जाएगा, ब्रिटिश एसोसिएशन का मिलान हो जाएगा राधा कांत जो देव हैं, ये इनके जो है कि मैंने संस्थापक हैं। उसके बाद देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो एसोसिएशन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, उससे कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है केटी तेलंग जो है, केटी तेलंग वो संबंधित है। तो यानी कि ए का 3 और बी का 2, 3-2 कोई और है इसमें? 3-2, 3-2 कोई नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। यानी मोहम्मडम नेशनल कॉलेज एसोसिएशन का कौन संस्थापक हो जाएगा? सैयद अमीर अली। और सॉल्वेंट्स ऑफ इंडिया के संस्थापक हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। तो हो क्या, हम लोगों ने सभी को क्या है मिला लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि 24 नंबर जो प्रश्न है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये किस जिले में है, इसके बारे में जानकारी करना है। यह जो है शिवपुरी जिले में है। 24 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवपुरी जिले में है। अगला जो प्रश्न देखते हैं कि तो 22 से 27 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव का थीम जो क्या था? तो थीम जो था वसुधैव कुटुंबकम जो है थीम था। अगला प्रश्न देखते हैं कि यमुना नदी की निम्नलिखित में सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की क्रम से जो है कि जो व्यवस्थित करना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर जो करने में सबसे पश्चिम में जो कौन सी हो जाएगी? सबसे पश्चिम में जो हो जाएगी चंबल जो हो जाएगी, सबसे पश्चिम में हो जाएगी। उसके बाद जो हो जाएगी सिंध हो जाएगी। उसके बाद बेतवा हो जाएगी। उसके बाद बेतवा, उसके बाद जो हो जाएगा केन हो जाएगा। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इस तरह से हो जाएगा। तो 4-3-1-2, 4-3-1-2, ए जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत में किस भाग में जलवायु गर्म मानसूनी जलवायु जो है पाई जाती है? गर्म मानसूनी जलवायु किस भाग में पाई जाती है? तो चलिए देखते हैं कि कोपेन के जलवायु के अनुसार दक्षिण पश्चिमी जो तट है, यानी कि दक्षिण पश्चिम तट में जो है यह
गर्म मानसून जलवायु जो है पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रति चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? प्रति चक्रवात में, एंटी साइक्लोन में। तो जो 28 नंबर जो हमारा प्रश्न हो जाएगा, उसका जो आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों को विपरीत होता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी में एंटी क्लॉकवाइज होता है। प्रति चक्रवात में ध्यान रखना है, प्रति चक्रवात है। तो 28 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न जो देखते हैं कि 29 नंबर जो प्रश्न में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो अरावली जो है किस पर्वतमाला, मतलब कौन किस प्रकार का पर्वतमाला है? तो देखिए, अरावली जो है हमारा 29 नंबर जो प्रश्न है कि पर्वतों में अरावली जो है अपशिष्ट पर्वत है। अरावली को हम लोग मिलाएंगे अपशिष्ट से। उसके बाद जो है उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद कौन सा है। अरावली का जो है अपशिष्ट ब्लैक फॉरेस्ट जो हो जाएगा वो ब्लॉक माउंटेन हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट जो है ब्लॉक माउंटेन। उसके बाद जो तीसरा है हमारा माउंट कोटोपैक्सी जो हो जाएगा। माउंट कोटोपैक्सी ये ज्वालामुखी वोल्केनिक पर्वत हो जाएगा कोटोपैक्सी। उसके बाद आल्प्स जो हो जाएगा वलित पर्वत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया 2 4 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी बी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा 29 का बी। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। 30 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा के संबंध में कौन से कथन जो है असत्य है? असत्य हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? असत्य पूछा गया है। तो असत्य में देखेंगे कि देखिए, पहला जो ऑप्शन देखते हैं कि यह जो है काल्पनिक रेखा है, ये सही बात है। उसके बाद बेरिंग सागर में रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, ये भी सही है। उसके बाद यह 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर 75 डिग्री पर नहीं मोड़ी गई है, ये जो है ये ऑप्शन जो है ये गलत है। उसके बाद न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह एक साथ रखने के लिए पश्चिमी पश्चात में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है, ये जो है सही है। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, क्योंकि हमसे असत्य पूछा गया है। तो असत्य पूछा गया है तो असत्य का आंसर हो जाएगा। हम्म अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 में देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो ऑप्शन है कि कोई भी नागरिक जो 25 साल और उससे अधिक का हो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। 25 साल या उससे अधिक का हो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? सही पूछा जा रहा है। तो 31 नंबर का सही पूछा जा रहा है, तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। 25 साल जो है लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 30 साल। ठीक है। उसके बाद राज्यसभा का 238 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो 238 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं हो सकते हैं, सही है। उसके बाद राज्यसभा का जो है एक अस्थायी सदन है, जिसमें 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हर साल नहीं, हर एक 2 साल पर जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यानी कि उसके बाद जो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। 6 वर्षों बाद ये जो है ये हट जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह हमारा जो 2 और 4 जो है दोनों सही है। उसके बाद 1 और 3 जो है गलत है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, सही कौन है? तो 2 और 4 यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा, ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है? मापदंड जो है सही नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए मापदंड सही नहीं है। तो देखिए, किसी न्यायालय के कम से कम 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हो, ये तो सही है। और उसके बाद देखिए कि किसी न्यायालय उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ये भी जो है सही है। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रपति की दृष्टि में एक लाभ प्रतिष्ठित न्यायविद हो, तो ये भी सही है। लेकिन देखिए, उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, ये जो है ये इसकी आहार्यता में नहीं आता है। तो यानी सी जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई धन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। ऑप्शन देखेंगे कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, सही पूछा जा रहा है। तो देखिए, बिना संसद धन विधेयक बिना जो है राष्ट्रपति के अनुमति के नहीं किया जा सकता है, लाया जा सकता है, तो ये सही है। राष्ट्रपति ही प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति यह प्रमाणित नहीं करता, ये कौन करता है? ये जो गलत हो जाएगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष
वो डिसाइड करता है कि धन विधेयक है कि नहीं। ठीक है, यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो ये भी जो है ये सही आंसर है, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला देखते हैं कि यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर जो है कि देखिए राज्यसभा जो है 14 दिनों के भीतर यदि धन विधेयक को वापस नहीं करती है तो यह मान लिया जाएगा कि यह विधेयक दोनों सदनों में पारित हो गया। तो ये भी जो है सही है, 14 दिनों के अंदर ही उसको मतलब उसमें कोई सुझाव देना है तो सुझाव दे सकता है या फिर उसे पारित कर सकता है। अगर नहीं करता है तो वो पारित माना जाएगा, यानी कि केवल इसमें कौन सा गलत हुआ हमारा। देखिए 4 सही हो गया, यह केवल लोकसभा में 3 भी सही हो गया और 1 भी सही हो गया, यानी कि 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 कौन सा है, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कथन और कारण दिया गया है। तो कथन दिया है कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक जो है संस्था है। तो राज्य वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, ठीक है 280। उसके बाद देखते हैं कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए स्तुति नहीं कर सकता है। ये जो नहीं कर सकता है ये जो है नहीं लगा दिया गया है, तो ये जो आर जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, ए जो है सही हो जाएगा। तो ए जो है सही है, आर जो है गलत है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ए सही है किंतु आर गलत है, यानी कि सी ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत और बांग्लादेश संबंधों में मुख्य चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन जो सही है। तो रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या, उसके बाद देखिए कि रोहिंग्या समस्या जो है ये सही है। उसके बाद अगला जो है तस्करी एवं अवैध जो प्रवासन जो है ये हमेशा बांग्लादेश और भारत के बहुत बड़ी समस्या रही है। उसके बाद सिंधु जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है, ना कि बांग्लादेश के बीच। तो ये जो है गलत हो जाएगा। और उसके बाद जो है चीनी हस्तक्षेप में वृद्धि बांग्लादेश और भारत की चुनौतियों में संबंध में सही है। तो देखिए इनमें से जो हो जाएगा चीनी हस्तक्षेप बांग्लादेश में तो नहीं होता है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 1, 2 1, 2 चीनी हस्तक्षेप में वृद्धि हो सकता है, बांग्लादेश में वृद्धि कर सकता है, चीन हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उससे बॉर्डर ही नहीं लगता है। इसका मतलब 1 और 2 केवल ए ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर पर जो प्रश्न इसमें और लिख के काट दिया गया है, हमको लगता है इसीलिए काट दिया गया है। उसके बाद देखिए 36 जो ऑप्शन क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल्यों में कौन सा एक विशेषता भारत की संवैधानिक प्रस्तावना को प्रस्थापित नहीं करती है। तो कौन सी नहीं प्रस्थापित करती है, तो देखिए हाँ देखिए उसके बाद जो है कि राजनीतिक न्याय जो है राजनीतिक न्याय को करती है। आर्थिक देखिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के करती है। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए करने वाली बंधुता, व्यक्ति की जो है गरिमा सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, तो ये भी जो है बंधुता जो है भारतीय के जो प्रस्तावना है उसमें निहित है। उसके बाद सी जो है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का बात किया गया है, आर्थिक और सामाजिक समता का बात नहीं किया गया है, ये जो है गलत है। ठीक है, अवसर की समता जो है बात किया गया है, ना कि आर्थिक समता का बात किया गया है। तो ये जो है ये जो है प्रतिस्थापित नहीं करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 24 से 25 फरवरी को किस शहर में आयोजित किया गया है। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा ए इंदौर में जो है किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 38 नंबर की, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक जो है बढ़ा दिया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, 38 नंबर जो प्रश्न है कि बी अनंत नागेश्वरन जो है, बी अनंत नागेश्वरन, इनका जो है कार्यकाल मार्च 2027 तक जो है बढ़ा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी 2025 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ किस कार्यक्रम में जो है कि अध्यक्षता करेंगे। तो किस कार्यक्रम में करेंगे, तो एआई कार्रवाई शिखर सम्मेलन में जो है अध्यक्षता इन्होंने कर चुके हैं। अभी तो अक्टूबर आ गया, फरवरी में ही एआई पे था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि 40 नंबर जो प्रश्न है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस राष्ट्रीय संगठन को बाहर निकलने की जो है घोषणा किया था, किस संगठन से जो है बाहर निकलने का घोषणा किया है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका 40 नंबर का जो आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक जो है
संस्कृति यानी यूनेस्को से जो है बाहर निकलने का घोषणा किया था। ये ऐसे बाहर निकलते हैं फिर घुसते हैं, टोको करने वाला राजमेजर ट्रम्पा। ट्रम्पा को कौन नहीं जानता है। उसके बाद देखिए 41 जो प्रश्न है कि 1 फरवरी 2025 को मुंबई में बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है। 41 जो नंबर प्रश्न है इसका जो हो जाएगा फारूक इंजीनियर है, इनको जो है सम्मानित किया गया है बीसीसीआई द्वारा। उसके बाद जो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर जो प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी अनुमानित वृद्धि दर क्या थी। तो 6.4 थी, याद रखना है ऑप्शन बी 42 का। अगला प्रश्न देखते हैं कि 43 में कि 28 जनवरी 2025 को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय जो है क्या था, यानी थीम पूछ रहा है, थीम क्या था। तो देखिए थीम देखते हैं, ऑप्शन जो देखते हैं 43 का ऑप्शन जो देखते हैं, ऑप्शन में विविधता में एकता, उसके बाद डिजिटल इंडिया, उसके बाद ग्रीन गेम्स, उसके बाद सभी के लिए खेल। तो ग्रीन गेम्स जो हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर जो प्रश्न है कि भारत पोल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। भारत पोल जो है उसका मतलब प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपराधिक जांच एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को जो है बढ़ाना है। ठीक है, भारत और विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। गलत कथन जो देखना है तो 45 का गलत कथन जो हो जाएगा, देखिए पहले सबसे पहले देखते हैं भारत और विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, ये भी सही है। उसके बाद देखिए कि धर्म के आधार पर दो प्रांत तो पंजाब एवं बंगाल का बंटवारा हुआ, ये भी सही है। उसके बाद देखिए कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान की संगति नहीं थी, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद विभाजन की योजना के बाद में यह शामिल थी कि दोनों देशों को बीच आज़ादी की अदला बदली होगी, ये गलत बात है, ये नहीं हुआ था, बाकी सब सही है, ये जो है गलत है। तो यानी गलत हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 46। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो देखिए कौन से कार्बन डाइऑक्साइड किससे ली जाती है, तो रंध्र से जो है कि रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ली जाती है। ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 47 जो प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों से ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र अपना दे सकता है, ये भी जो है 47 का जो है ये भी सही है, पहला जो है सही है। दूसरा देखते हैं कि राष्ट्रपति इसे अपने इस त्याग पत्र की सूचना प्रधानमंत्री को भी देगा, प्रधानमंत्री को क्यों देगा, ये तो गलत बात है, ये नहीं होगा, ये केवल एक जो है सही है, तो आंसर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 48। निम्नलिखित में से कौन से एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। तो देखिए रूमन देवी जो है रूमन देवी स्तंभ अभिलेख जो है इसी से पता चलता है कि जो बुद्ध का जो जन्म है रूमन देवी स्तंभ अभिलेख जो है कि लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि संस्कृत के कवि और नाटककार जो है कालिदास के उल्लेख हुआ है, कालिदास का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में, देखिए पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में ही कालिदास का जो है उल्लेख हुआ है, ये पहला जो आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा, बाकी सब गलत दिया गया है। अगला प्रश्न जो देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्वों का संक्रमण तत्व जो है कहा जाता है। एक सेकंड रुके, किस तत्व को जो है कि संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये संक्रमणशील तत्व कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसके तहत जो क्या हुआ था, जिसके तहत देखते हैं, अच्छा ये ऑप्शन कथन दिया गया है कि टीपू को अपना आधा राज्य जो है देना पड़ गया था, बात सही है। दूसरा देखिए टीपू को 3 करोड़ रुपए के युद्ध क्षति देना पड़ा, ये भी सही है। ब्रिटिश रेजिडेंट जो है श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, ये जो है ये गलत है। उसके बाद देखिए अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास छोड़ना पड़ा, ये भी जो है सही है। यानी 1, 3 और 4 जो है, सॉरी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 जो है सही है। तो 51 का जो है ऑप्शन देखते हैं कि 1, 2 और 4 किस में है, 1, 2 और 4 जो है ए में है, तो ये जो हमारा जो हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 42 नंबर की गांधी जी द्वारा
प्रारंभ किया गया साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1993 को निम्न शहरों में से कहाँ प्रकाशित किया गया? तो कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो देखिए ये जो प्रकाशित किया गया था पूना में प्रकाशित किया गया था। पूना, ऑप्शन जो सी हो जाएगा ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया तथा उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? किस गवर्नर ने भाग लिया था? तो लॉर्ड विलिंगटन जो थे इन्होंने भाग लिया था बम्बई अधिवेशन 1915 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 54 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो देखिए दोनों दिया गया है, स्वराज शब्द का भी प्रयोग करते हैं और उसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा भाषा भी मानते हैं। तो ये जो हो जाएंगे स्वामी दयानंद जो है, ये सबसे पहले जो ये करने वाले थे। उसके बाद अगला जो प्रश्न देखते हैं, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली और जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख जो कारण क्या था? तो सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो देखिए मुगल बादशाह जो फर्रुख शेर था 1717 में जारी फरमान की मुर्शद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या करना, यानी दोनों अपने अपने फायदे के अनुसार से जो है इसकी जो फरमान जो जारी किया गया था फर्रुख शेर का अलग अलग करने लगे। ये अपने फायदा के लिए ब्रिटिश कंपनी यानी कि करने लगी और यहाँ का जो अली जाफर खां जो था वो मुर्शिद अली जाफर खां, तो वो अपने लिए करने लगा। उसके बाद जो है दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य कथन जो है देखना है। तो असत्य कथन हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा है। तो 56 नंबर प्रश्न क्या है? इसकी रचना जो है दरारी उद्भवन से असत्य हमको देखना है। तो असत्य देखेंगे तो इसका कौन सा हो जाएगा? देखिए ये जो है दरारी उद्भवन से हुआ है तो ये सही है। देखिए दरारी उद्भवन का मतलब देखिए यहाँ से यहाँ दरार आया, इसमें से लावा निकल के चारों तरफ बह रहा है, तो ऐसे हो जाएगा। तो आंसर सही हो जाएगा, मैंने ये जो है सही है, हमको सत्य चुनना है। तो उसके बाद दिया गया है कि इसकी रचना दरारी और केंद्रीय उद्भवन से हुई है। ये जो है गलत है, केंद्रीय उद्भवन उसमें नहीं हुआ था, दरारी उद्भवन केवल हुआ था। तो ये हमारा जो हो जाएगा आंसर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला जो ये सब बाकी और जो है वो सब सही है। इसकी रचना बेसाल्ट से हुई है, क्रिटेशियस काल में ये हुआ था, ये दोनों सही है। अगला जो प्रश्न है कि 57 नंबर, निम्नलिखित ऊंचावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। पश्चिम से जो है पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो है महादेव का जो है ये पश्चिम में पड़ता है, महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद छोटा नागपुर, उसके बाद खासी। खासी ये वो हो गया नॉर्थ ईस्ट में, छोटा नागपुर जो हो गया सबसे पूर्वी जो राज्य है, मतलब कि क्या बोल झारखंड में। उसके बाद मैकाल मध्य प्रदेश, महादेव जो हो गया सबसे, यानी कि महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर और खासी, यानी 1 2 3 4 ए जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 58 नंबर जो प्रश्न है 58 निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गोदावरी नदी के संदर्भ में असत्य है? असत्य कथन देखना है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ये जो हो जाएगा गोदावरी नदी का उद्गम जो है नासिक के निकट जो है त्र्यंबकेश्वर से पश्चिमी घाट से होता है, ये तो सही है। इसके बाद इस नदी का प्रमुख सहायक नदियां मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी हैं, ये भी जो है सही है। प्राणहिता वर्धा पेनगंगा वेनगंगा संगम से बनती है, ये भी जो है सही है। यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में प्रवाहित होती है, ये जो है ये गलत है। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहती है। ठीक है। ये जो हो जाएगा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो हमको गलत ही छांटना था, तो डी जो हो जाएगा ऑप्शन सही, मतलब कि आंसर हो जाएगा। दलहनी फसलों में संतुलन की जो संतुलन खाद का अनुपात जो क्या होता है? दलहनी फसलों के लिए फसलों में संतुलन खाद जो होता है 1:2 के रेशियो में होता है, यानी कि ए हो जाएगा आंसर सही। उसके बाद जो अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60 जो देखते हैं 60 नंबर प्रश्न की समष्टि, तो समष्टि लिखा हुआ है जबकि समष्टि होना चाहिए। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है? यानी मैक्रो, माइक्रो नहीं मैक्रो, यानी बहुत बड़ा लेवल पे। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन से किया जाता है। तो देखिए राजकोषीय नीति ये सही है, मौद्रिक नीति ये भी सही है, मुद्रास्फीति, सरकारी बजट, ये सब जो है मैक्रो में आता है। माइक्रो में क्या आएगा? एक व्यक्ति के लेवल पे,
अब मैक्रो में क्या आएगा, मैक्रो में पूरा देश के लिए, तो पूरा देश के लिए जो है एक राजकोषीय नीति आता है, मौद्रिक नीति भी आता है, मुद्रास्फीति भी आता है और सरकारी बजट भी आता है, तो इस तरह हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका हो जाएगा 1 2 3 और 4, यानी डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 61 नंबर जो देखते हैं कि भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े कौन एकत्रित करता है, पूंजी निर्माण के आंकड़े जो है कौन एकत्रित करता है, तो 61 जो नंबर जो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये आंकड़े जो है कि एकत्र करते हैं, जिससे रिजर्व बैंक को बहुत सारे मतलब कि पॉलिसी बनाने के लिए काम आता है, जबकि ये राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो इन दोनों के लिए दोनों जो है एकत्रित करते हैं। अगला जो प्रश्न देखते हैं 62 नंबर की, भारत के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, थिंक समूह है, में नीति का पूर्ण अर्थ क्या है, तो नीति का पूर्ण अर्थ यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले बहुत सारा पूछा जाता था, अब आज भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका 62 का जो हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा, भारत राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये जो बी दिया गया है ये सही होगा। ट्रेड नहीं हो पाएगा, ट्रीटी नहीं हो पाएगा, इंटेलेक्चुअल नहीं हो पाएगा। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आंसर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। 63 नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा, यानी देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1987 में हुआ था, सही है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 ये भी सही है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 ये भी सही है। साक्षर भारत मिशन जो है 2008 में शुरू नहीं हुआ था। तो 63 का जो है 63 का जो आंसर हो जाएगा 63 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी आंसर जो डी हो जाएगा 63 का सही हो जाएगा। साक्षर भारत मिशन जो है 2009 में आया था, ध्यान रखना है कि 2009 में आया था 8 सितंबर को, ठीक है। ये जो है गलत हो जाएगा, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा आंसर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पौधों एवं जंतु में कार्बोहाइड्रेट का जो संचयन है किस रूप में होता है, किस रूप में होता है, तो ये होता है स्टार्च एवं ग्लाइकोजन के रूप में होता है, स्टार्च एवं ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण का आधारित था वो कौन सा लक्षण है, तो 65 जो हो जाएगा। देखिए कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि जो है यही जो मेन बेस बनता है सभी का वर्गीकरण के लिए, पांचों जगत का वर्गीकरण के लिए। अगला प्रश्न चलते हैं 65 का हो जाएगा बी। उसके बाद 66 देखते हैं कि ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पे जो है कि विचार करना है। कथन दिया गया है, कथन 1 में दिया गया है ब्रिक्स का पहला जो शिखर सम्मेलन है जो पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ये जो है ये गलत हो जाएगा। 66 नंबर का जो प्रश्न है ये गलत हो जाएगा। देखिए शिखर सम्मेलन जो होता है ये कांतिसबर्ग जो रूस में होता है, ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में नहीं होता है, रूस में होता है ब्रिक्स का। देखिए अगला जो प्रश्न है कि ब्रिक्स का 15वें शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया तथा अरब यूएई ब्रिक्स में शामिल करने का निर्णय लिया गया, ये जो है सही होता है। दूसरा जो है सही है, तो केवल 2 जो है सही है, यानी कि बी जो ऑप्शन है ये सही सही होगा, केवल बी ध्यान में रखना है, केवल बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मुद्रास्फीति के जो मुद्रास्फीति है कि दर शून्य दर उस वर्ष में मापी या मानी जाती है जब, ठीक है 67 जो हो जाएगा तो ये जो प्रत्येक वर्ष के सप्ताह में मुद्रास्फीति का वार्षिक दर जो जब शून्य होता है तो उस वर्ष की जो है मुद्रास्फीति जो है शून्य मानी जाती है। घटती जाए तब नहीं, बढ़ती जाए तब भी नहीं, स्थिर रहे तब भी नहीं, जब शून्य हो तब। देखिए शून्य यहाँ पे दिया गया है, शून्य का शून्य आंसर हो जाएगा 67 का ए हो जाएगा। 68 देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक जो है योगदान होता है, तो सबसे अधिक जो योगदान होता है राजकोषीय घाटे का होता है, यानी फिजिकल डेफिसिट का जो है सबसे ज्यादा योगदान होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर की सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। सेवा कर के बारे में विचार करना है, तो देखिए विचार करना है तो अभी तो दिया ही होगा। देखिए यह एक प्रत्यक्ष कर है, तो देखिए ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर होता है। उसके बाद देखिए दूसरा जो हो जाएगा सही हो जाएगा,
और उसके बाद तीसरा दिया गया है कि 1994-95 की अवधि लागू किया गया था। ये दोनों जो है सही है। इसको 94-95 में ही जो है लागू किया गया था। ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी बी जो ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो 70 नंबर जो प्रश्न है उसका देखिए। तो तारापुर समिति जो है बैंकों के ग्राहक सेवा से नहीं संबंधित है। देखिए, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता का जानकी रमन, शेयर घोटाले की जांच करना मल्होत्रा समिति, ये बीमा क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन तारापुर जो है, तारापुर दिया गया है। तारापुर समिति का जो है किस लिए गठित किया गया था? तो पूंजी खाता परिवर्तनता यानी कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए किया गया था। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, जब जो है कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि 71 नंबर की एक टीनोमीटर जो है, एक टीनोमीटर 71 नंबर जो प्रश्न का आंसर को क्वेश्चन देखते हैं कि एक टीनोमीटर सही नहीं है। सही नहीं हम लोग को देखना है। तो सही नहीं है तो देखिए, टीनोमीटर जो है विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र है, ये गलत है। उसके बाद साइक्लोनोमीटर आवेशित कण को त्वरित करता है, ये सही है। एक्यूमुलेटर जो है वायु शक्ति को नापने वाला होता है, ये जो है गलत है। तो केवल कौन सा जो है, कौन कौन गलत है? 1 और 3 जो है गलत है। तो केवल 1 और 3 जो बी आंसर हो जाएगा, बी जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख देते हैं कि साइक्लोट्रॉन जो है ये त्वरित करता है आवेशों को, जबकि एक्टीमीटर है वायु की शक्ति मापने वाला यंत्र है। देखिए, इसको बस उल्टा कर दिया गया है। देखिए, एक किलोमीटर जो है विद्युत ऊर्जा, एक्टीमीटर जो है वायु की शक्ति, एक्यूमीटर जो है विद्युत ऊर्जा। चलिए, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का मतलब एक्वायर कर रहा है। देखिए, 72 जो हो जाएगा लोटनिक, लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पर घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लोटनिक गति में ज्यादा बल लगता है कि स्थैतिक गति में लगता है या फिर सर्पी गति में लगता है, तो इसके अनुसार से जो है कि इसको सजाना है। तो 72 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि स्थैतिक गति, उसके बाद जो है घटते क्रम में सबसे ज्यादा स्थैतिक गति में लगेगा, उसके बाद सर्पी गति में, उसके बाद लोटनिक गति में, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 72 का जो हो जाएगा 72 का सी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 73, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्रव्य तरंगों के लिए सत्य है? इन तरंगों की आवृत्ति अधिक एवं तरंग दैर्घ्य कम होता है, सही है। इन तरंगों का उपयोग सुनार प्राणी में किया जाता है, ये भी सही है। बंदर, डॉल्फिन एवं चमगादड़ इस तरह के तरंगों को सुन सकते हैं, ये भी सही है। यानी कि डी जो हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा, सभी इसमें से हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर का प्रश्न है कि मरीजों के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है प्रकाश की सकल आंतरिक प्रवर्तन जो है, क्रांतिक आंतरिक प्रवर्तन जो है, सकल आंतरिक प्रवर्तन यानी कि उसमें परिवर्तित होते रहते हैं। यह पाइप रहता है, इसमें जो प्रकाश है इसको परिवर्तित करके तिरछी करके जो है पहुंचाया जाता है। आंतरिक, संपूर्ण आंतरिक को सकल दिया है, वो वही बात हुआ, सकल या संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनना है। तो देखिए इसमें दिया गया सूची 1 में वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का नाम क्या है? ठीक है, तो वाशिंग सोडा का नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद नीला थोथा, नीला थोथा का जो हो जाएगा उसका कॉपर सल्फेट। उसके बाद हाइपो का हो जाएगा, हाइपो का कौन बचा हुआ है? तो सोडियम थायोसल्फेट। तो इस तरह जो आंसर हो जाएगा आंसर बी, 4, 1, 2, 3। ध्यान रखना है 75 का आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो देखिए क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं, ये तो सही है। किसी कोशिका केंद्र कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर तो विभाजन नहीं होगा, ये जो है गलत है। उसके बाद क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचना संरक्षित करते हैं, ये सही है। डीएनए कार्यात्मक इकाई को जीन कहा जाता है, ये भी जो सही हमेशा आता है कि डीएनए के कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृत्रिम हीरा के नाम से कौन से प्रसिद्ध है? कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड जो है, सिलिकॉन कार्बाइड, इसको ही कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि पादप जीवन में होने वाले निम्नलिखित घटनाओं के लिए कौन सा सही क्रम है। पादप जीवन में होने वाले यानी 78 जो है इसका आंसर हो जाएगा कि घटनाओं के लिए सही क्रम कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, बीज में अंकुरन होगा। ठीक है, बीज में अंकुरन होने के बाद जो क्या होगा, उसके बाद अंकुरन होने के बाद जो क्या होगा, अंकुरन होने के बाद अंकुर निकलेगा, उसमें से अंकुर निकलने के बाद क्या हो जाएगा, बीजों का प्रकीर्णन होगा यानी थोड़ा सा और बढ़ेगा, प्रकीर्णित हो जाएगा। उसके बाद जो क्या होगा कि पुष्पन आएगा, पुष्पन के बाद जो है फलन होगा, उसके बाद कायिक वृद्धि होगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें 3, 5, 4, 2, 1, 4 दिया गया है, तो ये जो है सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 79 की तरफ। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। निम्नलिखित में सही कथन को चुनना है 79। 79 को देखते हैं कि 79 कि देखते हैं कि हैलोजन में सबसे अधिक अतिक्रियाशील जो है फ्लोरीन है। हैलोजन में ये सही है क्योंकि सबसे ऊपर है। वायुमंडल के सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस जो है ऑर्गन है, ये भी सही है। रेटॉन का उपयोग कैंसर के उपचार से होता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 80 नंबर प्रश्न कि आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जो है सही है। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में, तो आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में कौन कौन से सही हो जाएंगे। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, तो अल्प विकसित तो जरूर है भाई, अभी तो विकसित हो रहा है। उसके बाद देखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ये मिश्रित है, सही है। तो जे किम्स अर्थशास्त्र के जनक है, जेम किन्स नहीं। ये जो है यही जो हमको गलत दिख रहा है। हम्म, इसका जो हो जाएगा देखिए ये दोनों जो है सही है, जेम किन्स नहीं। ये जो हो जाएंगे क्या कहा जाता है, एडम स्मिथ जो हो जाएंगे, एडम स्मिथ ये जो हो जाएंगे अर्थशास्त्र के जनक हो जाएंगे। तो पहला और दूसरा जो है सही है, तीसरा जो है गलत दिया गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 81 नंबर प्रश्न है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो है करना है। कौन सा युग्म जो है गलत है, जीतने की इच्छा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, ये तो हो जाएगा सही, हमको गलत जानना है। लाभ की इच्छा, लाप्सा। लाभ की इच्छा लाप्सा, जीतने की इच्छा जी 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 चिप्स गैस यानी लाभ का लिप्सा हो जाएगा। खाने की इच्छा भुक्षा यानी भुखाइलवा। तो जीतने की इच्छा जिज्जी विसा, जीजी विसा नहीं होगा जीतने की इच्छा को। जीतने की इच्छा का अर्थ होता है, जीतने की इच्छा का सम जिगीसा होगा। जी, गजब का हिंदी है ना, जी गीसा, जी गी सा। ठीक है, जिगीसा होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न 82 में। 82 में एक निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है। तो देखिए पहला जो दिया गया है सूची 1 में, कार्बन आयु गणना। कार्बन आयु गणना किसकी की जाती है, तो कार्बन आयु गणना जीवाश्म के आयु ज्ञात करने के लिए। यूरेनियम लेड आयु गणना, यूरेनियम लेड किसके लिए किया जाता है, तो देखिए पृथ्वी की प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। उसके बाद रुबिडियम स्ट्रांसियम आयु गणना, रुबिडियम स्ट्रांसियम आयु गणना किसके लिए किया जाता है, तो ये भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए, यानी अंदर की चट्टानों के लिए। उसके बाद जो डी है, आर्गन गणना, पोटेशियम आर्गन गणना जो है चट्टान एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने के लिए। इस तरह जो आंसर हो जाएगा, आंसर सी, ऑप्शन जो सी हो जाएगा। सी में दिया गया है 4, 3, 1, 2, तो यही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें भी सूची का मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 का। कौन सा हार्मोन है, उसका असर क्या होता है। देखिए तो इसका भी जो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि एंड्रेनेलिन। एंड्रेनेलिन है जो, ये किसके लिए है, तो एंड्रेनेलिन से जो होता है कि महिलाएं में जो है कि एंड्रेनालिन स्रावित एस्ट्रोजन। इंसुलिन कुछ साथी को आकर्षित करना। एस्ट्रोजन बी जो होता है, बी गुस्सा एवं डर। हार्मोन्स, देखो इंसुलिन जो हो जाएगा ग्लूकोज से हो जाएगा। इंसुलिन सी का जो हो जाएगा दूध। इंसुलिन जो हो जाएगा ग्लूकोज। उसके बाद जो है कि ग्लूकोज का मात्रा जो है नियंत्रित करता है। फ्रोमोन्स जो हो जाएगा साथी को डराने के लिए। एस्ट्रोजन महिलाओं के लिए। एंड्रेनिल जो है गुस्सा एवं डर। यानी 1, 3, 2, 4 नहीं, 1, 3, 1, 3, 4, 2, यानी सी जो ऑप्शन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस रोग को पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है? तो कौन रोग से जो पीड़ित है उसको नेत्रदान नहीं कर सकता है? तो देखिए, एड्स से पीड़ित है तो नेत्र से एड्स से मतलब नहीं है। उसके बाद ये रेबीज से पीड़ित है तो पूरा शरीर में रेबीज फैल जाएगा, तो ये नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए, जो टेटनस से पीड़ित है ये भी पूरा शरीर में टेटनस फैल जाएगा, तो ये भी नहीं कर सकता है। उसके बाद जो है, देखिए हैजा तो इसी से हो गया, कालरा फैल गया, पूरा लिवर खराब हो गया, तो इसी से कर सकता है। हेपेटाइटिस बी से अगर संबंधित है रोग, तो यानी ये भी पूरा शरीर में होगा, तो यानी कि 2, 3 और 5 जो हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा, इससे पीड़ित जो व्यक्ति है वो कभी दान नहीं कर सकता है नेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन की क्रिया में भाग जो है नहीं लेता है? कौन सा जो है श्वसन की क्रिया में, तो श्वास नहीं लेता है, डायफ्राम लेता है, श्वास नहीं लेता है, लेकिन वोमेन संपुट जो है ये नेफ्रॉन में होता है। नेफ्रॉन में, तो ये जो है ये एक्सोटरी अंग है, यानी कि निष्कासित करने वाला अंग है, अपशिष्ट निष्कासन, तो ये इसमें भाग नहीं ले लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 86 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़े पैमाने पर अवसादन थिंकनर के रूप में प्रयुक्त। ये तो कल ही का प्रश्न है जिसका रिपीट हुआ है। ठीक है, तो बड़े आसान के किया जाता है, ये जो है गलत है। अलग अलग घनत्वों को जो है वर्गीकरण करता है, अलग अलग घनत्व कणों को जो है काटता है, तो इसमें केवल जो पहला जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा दूसरा भी जो हो जाएगा गलत ही हो जाएगा। अलग अलग घनत्व कणों को काटता है, वर्गीकरण करता नहीं। दूसरा जो हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी केवल डी जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर 87 नंबर देखते हैं कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? रक्तचाप को कौन सा नियंत्रित करता है? पॉस मेडुला एवं सेरिब्रम जो है रक्तचाप को जो है नियंत्रित करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम्म अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में समूहों में से सभी जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल नहीं है। 88 का देखते हैं। तो देखिए, जैव निम्नीकरणीय जो है वस्तुएं शामिल नहीं है। निम्न से किस समूह में सभी जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल नहीं है? अच्छा, तो शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो केक ककड़ी घास, तो घास भी, केक भी सबको निम्नीकरण हो सकता है। केले के छिलके नींबू का रस ये भी हो सकता है। घास लकड़ी और प्लास्टिक, घास फूल सब्जियों के छिलके यानी प्लास्टिक जिसमें आ गया, यानी कि जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल ये नहीं है, ये अजैव है। तो सी जो हो जाएगा, सी आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो देखते हैं, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सबसे लंबा कार्यकाल जो है किसका रहा था? सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा था डी वाई चंद्रचूड़ का जो रहा था। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ का रहा था, जिसमें 7 वर्ष और 4 महीने तक रहे थे। ध्यान में रखना है, 7 वर्ष 4 माह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 90 नंबर के हरावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त किया गया है? हरावल शब्द किसके लिए? देखिए, सेना का वह भाग जो सबसे जो है आगे रहता है उसके लिए हरावल जो है शब्द उपयोग किया जाता था पहले, सबसे आगे रहता है उसके लिए। उसके बाद देखिए, वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द का कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना है कि सुमेलित कौन नहीं है। तो 91 का देखते हैं कि जो किए हुए उपकार को मानने वाले यानी कृतज्ञ, तो सही हो जाएगा। देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा ना कि बुद्धिमान, ये तो गलत है। सुबह जिसका पार नहीं जा सकता अपार, जो इंद्रियों को परे हुआ तीन्द्रिय, सही है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी, बी जो है गलत है, तो आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से दो कथन दिए गए हैं, तो ए और आर, तो देखिए मैंने देखिए लाल मृदा और भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। तो पहला 92 का जो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा सही है। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण और पूर्व उत्तर दिशा में घेरे हुए है। देखिए, ये पहला जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। ज्यादा होने का कारण ये नहीं है कि चारों तरफ घेर घेर रहा है इसलिए ज्यादा हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या जो है नहीं करता है, किंतु सही व्याख्या जो है नहीं करता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है 93 नंबर का
सही नहीं है। देखिए क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, सही है। किसी कोशिका के केंद्रक कोशिका विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है, ये गलत है। कोशिका केंद्रक में विभाजित होता है। उसके बाद देखिए क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचना आरक्षित करते हैं, ये तो ऊपर आया हुआ था प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि मनुष्य में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, थाइमस। 94 का थाइमस जो होता है छाती में होता है थाइमस ग्रंथि। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि पीवीसी जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है थर्मोप्लास्टिक, तो ये जो क्या है, एक थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक पीवीसी यानी थर्मोप्लास्टिक पदार्थ है, यानी डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए कि 96 जो है, यदि प्लस का भाग गुणा हो और इतना अगर भाग जोड़ हो तो कौन सा गुणा घटाना हो जाएगा, तो इसका सब सही निकाल करके जो आएगा सी जो हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। सी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। कौन सी ऊर्जा पृथ्वी पर ऊर्जा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से विकसित होती है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है सूर्य और चंद्रमा का जो कि बनती है, ठीक है, ज्वार उत्पन्न होता है सूर्य और चंद्रमा से। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीन लर्निंग का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ये जो होता है कंप्यूटर को स्पष्ट क्रम में प्रोग्राम किए बिना समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। इसको एआई जब दे दिया जाएगा तो अपने आप ही कैलकुलेट करके उसको वो जो है चलने लगेगा, उसके लिए अलग से प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही प्रोग्राम पे चलेगा। उसके बाद देखिए कि 99 में कि डैश को एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट माना जाता है, तो किसे जो है माना जाता है, तो लर्निंग एजेंट माना जाता है। लर्निंग एजेंट को एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट माना जाता है। देखिए ठीक है, अगला जो दिया गया है सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो देखिए वोसीफोरस जो है ये इनकरेक्ट वर्ड है, ठीक है। वोसीफोरस का जो सही मीनिंग जो हो जाएगा वो सी फेरस हो जाएगा, फेरस। देखिए वो सी एफ आई जो दिया गया है यहाँ पे ये होगा वैसी फेरस, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह हमने जो है कि टोटल 100 प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिए। ये जो सेट नंबर था सेट नंबर 6, सेट नंबर 6 के हमने टोटल 100 प्रश्नों को जो है हमने देख लिया है। तो चलिए ठीक है, अगले प्रश्न में अगले सेशन में हम इससे आगे भी जितने सेट आएंगे उसको सभी को हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे। तो जुड़े रहिए टारगेट सक्सेस के साथ और मिल करके सफलता लेंगे आपकी बार डबल स्टार टेस्ट सीरीज के साथ। ठीक है, धन्यवाद।